यहाँ पे हम सबसे पहले एक सवाल लेते हैं ओम जी का। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो ये टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं, हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि इनकी खरीदारी है या नहीं। तो आप एक न्यूट्रल स्टैंड के हिसाब से, एक मीडियम टर्म के हिसाब से बता दीजिए कि यहाँ पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है। जी बिल्कुल अंश, यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर के अंदर एक हॉल्ट देखने को मिला, जो कि स्वाभाविक था। जो पिछले दिनों में कुछ यहाँ पे गिरावट जो देखने को मिली उस हिसाब से, बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन नहीं करा है, स्ट्रक्चर को हॉल्ट करा है। तो कोई भी खरीदारी इनको अगर फ्रेश करनी है तो 170 171 के लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक मूव करता है तो इसके अंदर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका जो लक्ष्य रहेगा तो 180 से लेके यहाँ पे 185 तक यहाँ पे स्टॉक अपने ऊपर की तरफ का मूव जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, 170 के ऊपर एंट्री करने पे 164 164 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो ये है नजरिया टाटा स्टील पर इस वक्त आपको मिलता हुआ। कुछ और दर्शकों के सवालों की ओर रुख करते हैं जो कि YouTube पर हमें भेज रहे हैं। बहुत बधाइयाँ आ रही हैं YouTube पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत सारे दर्शक हमें क्विज़ के बारे में भी पूछ रहे हैं, क्विज़ के सवाल भी जानना चाहते हैं और जवाब देकर मौका पाना चाहते हैं हमसे मिलने का, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं स्नेहा, उनका सवाल है टाइटन को लेकर। स्वप्निल जाधव का, उन्होंने किस लेवल पे खरीदारी कर रखी है उसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत गिर रहा है तो पूछ रहे हैं कि क्या सलाह होगी आपकी। जी, टाइटन अगर उनका लंबा नजरिया है तो टाइटन को डेफिनेटली वो एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म रणनीति है तो फिर मेरी सलाह रहेगी जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनीज है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, उनकी तरफ देखिए, क्योंकि जो मिड साइज ज्वेलरी प्लेयर्स है ये काफी कुछ कस्टमाइज सोल्यूशन दे रहे हैं जो आज की यूथ जनरेशन को केटर करती है। तो उससे अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इनकी तरफ मुड़ाव रखिए, और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो टाइटन एक क्वालिटी पोर्टफोलियो स्टॉक है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमारे एक दर्शक, हालांकि उन्होंने नाम, उनका यूट्यूब जो चैनल है वो उसका नाम थोड़ा अलग है, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन वो पावर शेयरों पर नज़रिया चाहते हैं, ख़ासतौर पे टाटा पावर, और इसके साथ ही उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक, इन पे नज़रिया जानना चाहे क्या करना चाहिए। जी, ओवरऑल पावर सेक्टर पे हमारा बहुत ही बुलिश व्यू है। और अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गो थ्रू कर रहा है। इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी साइड में बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। इनफैक्ट इनकी पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो अभी जो कि अराउंड 40-50%, आई थिंक 30-40% इनका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से आता है रेवेन्यू, जो कि आगे आने वाले दिनों में, अगले कुछ सालों में जब इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगी तब ये सेगमेंट रिन्यूएबल एनर्जी कुछ 80-90% कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक कंप्लीट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही इनके नंबर्स पे उसका बहुत ही अच्छा असर दिखेगा। ओवरऑल बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो टाटा पावर पे हमारा बहुत ही बुलिश व्यू है और इसे पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। 530 का हमारा इसमें लक्ष्य है। अगर हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो ओला इलेक्ट्रिक ईवी सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रहा है। थोड़ी कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि टू व्हीलर्स में ऑलमोस्ट सभी कंपनियों ने ईवी साइड में अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ टाई अप करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए। तो एक कंपटीशन हमें एक्सटेंसिव कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट फिर भी अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो उन्होंने अपनी रीच एक बहुत ही अच्छी बना रखी है और वो ग्राउंड लेवल पे बिना कोई मीडिएटर के थ्रू लोगों को रीच आउट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इसको कॉशियस अप्रोच रखते हुए इसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में अभी तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इसमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते मैडम, मैं विजयवाड़ा से बोल रहा हूँ। बताइए, टाटा मोटर्स खरीदा हुआ है किस भाव पर? हाँ मैडम, 300 शेयर खरीदा। किस लेवल पर सर? 998 998 पे। यस मैडम। ठीक है, कब तक रुकना चाहते हैं?
मैडम 6 मंथ 1 ईयर। 6 महीने से 1 साल तक का आपका नज़रिया है। यस मैडम। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं। ध्वनि, पिछले 1 महीने की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बैक ग्रिप में ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 13.5% तक का डिप कीमतों में। और मेरे ख्याल से एक जो हमने लेवल छूता हुआ देखा था 1100 के आसपास का, उसके बाद से तो लगातार नीचे ही है। इनकी बाइंग प्राइस हालांकि 998 है। 6 महीने से लेके 1 साल तक का नज़रिया है इनका, इतना समय देना चाहते हैं। कोई ट्रेंड रिवर्सल और एक स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक का? जी बिल्कुल कविता, सारे सवालों का यहाँ पे जवाब देते हुए सबसे पहले तो टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप देखें तो 1,000 रुपए का ही यहाँ पे एक स्तर था, जो स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जहां से हमने इसके अंदर एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा था। और फर्दर एक गैप डाउन जो इसके अंदर हुआ, उसके बाद वही एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। इसका अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो कल की सेशन में जिस हिसाब की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, स्टॉक ने अपनी जो अहम 200 पीरियड की ईएमएस होती है उसके नीचे क्लोजर दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल यहाँ पे साइडवेज या बेरिश साइड का बनता हुआ दिखने को मिल रहा है। इनको मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपना 915 का लेवल ब्रीच करेगा ऑन द लोअर साइड ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो वीकलीज पे भी आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने वापस से अपनी जो वीकली एवरेजेस होती है शॉर्ट टर्म की, उनके नीचे क्लोजर दे दिया है। और जिसके बाद आपको इसके अंदर गिरावट जो है वो यहाँ पे 830 से 825 रुपए तक के गहराती हुई देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल भी रिवर्सल या सपोर्ट्स जो भी है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं नियर टर्म में, तो इससे हाल फिलहाल के लिए एग्जिट कर लें। चलिए, तो ये सलाह आपको एग्जिट करने की टाटा मोटर्स में दी जा रही है। समय अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ जिग्नेश जी जुड़ चुके हैं। जिग्नेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरा एनबीसीसी का 150 शेयर है जी बिल्कुल। वो एवरेज प्राइस 184.49 पैसा है जी। तो अभी क्या करेगा? और आप थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, लंबे समय के लिए रखेंगे तो 2-3 साल के लिए तो। जी बिल्कुल। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। इनकी खरीदारी 184 लेवल के आसपास से है। वहाँ से देखें तो स्टॉक सिर्फ 6% ही नीचे आया है। पिछले शायद 10-12 सेशन से हम देख रहे हैं कि थोड़ा साइडवेज में जा रहा है। और लॉन्ग टर्म में देखें तो जुलाई की भी शुरुआत जब हुई थी तब से ही एक ब्रॉड रेंज में भी दिख रहा है साइडवेज जाते हुए, क्योंकि उसके पहले काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ चुका था। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं अभी भी? जिस हिसाब से इनका यहाँ पे 2 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करना बनता है। अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें तो 150 रुपए का भाव है, जहाँ पे स्टॉक ने पहले भी एक बार एक टेस्ट करा था। और कल की सेशन में जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिली, तो वहीं से स्टॉक ने एक अपना सपोर्ट लेवल टेस्ट करा और वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो डेफिनेटली इनका स्टॉप लॉस, हालांकि जिस हिसाब की रेंज चल रही है तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पे डीप बनता है। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में 140 का यहाँ पे स्टॉप लॉस खास करके लगाना पड़ेगा। जैसे 140 का लेवल ये स्टॉक ब्रेक करेगा तो इसके अंदर जो गिरावट है वो यहाँ पे 100 रुपए तक की भी देखने को मिल सकती है। बट जब तक ये लेवल यहाँ पे स्टॉक के अंदर बरकरार है, डेफिनेटली एक ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश साइड का बना हुआ है, बने रहे ऊपर की तरफ। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 210 का लेवल पार करेगा, इसके अंदर फ्रेश खरीदारी भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट स्टॉक का यही एक पॉइंट है जहां पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस दिखाया है। तो 210 के लेवल को खास करके ध्यान में रखें और पोजीशन को होल्ड करें।